Very good evening everyone. In my today's video, I try to bring all those things that is directly related with the common people. We all know that the government is continuously discussing regarding privatization of bank, and it is ultimately the decision of the government that the two nationalized bank is going to be privatized. तो इसका आम जनता जो एक कॉमन पीपल हैं उसका पे क्या अफेक्ट करेगा, आज मैं अपने वीडियो में उन्हीं सारे पॉइंट्स को बेसिकली एम्फेसिस करूँगी. प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. वी ऑल नो दैट कॉमन पीपल आर द बेस फॉर एन इकोनॉमी. जो कॉमन पीपल होते हैं पूरी इकोनॉमी उसी पे डिपेंड करती है. कॉमन पीपल से ही हर एक अंडरटेकिंग, हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंपनी जो भी आगे मूव करती है वो सारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉमन पीपल से ही लिंक अप होता है. तो आज की मैं अपने वीडियो में यही डिस्कस करूंगी कि जो गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है प्राइवेटाइजेशन का, मतलब जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि 2 PSU बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे. इनफैक्ट गवर्नमेंट का तो इट मे बी पॉसिबल कि फर्दर ये भी ओपिनियन हो सकता है कि और भी बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहे. तो इस प्राइवेटाइजेशन का हमारी जो आम जनता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा. बेसिकली जो आम जनता है उन्हीं के फंड्स हमारे बैंक्स वगैरह में कलेक्ट होते हैं, वही फंड्स अपने डिपॉजिट करके रखते हैं और वही वो लोग होते हैं जो कि बैंक से लोन भी लेते हैं. तो वही लोग बैंक की सारी वर्किंग पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. तो आज मैं ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी अपने वीडियो में कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन आम जनता को बैंक के प्राइवेटाइजेशन से इम्पेक्ट करेगा. मतलब अगर सरकार ने बैंक का निजीकरण कर दिया तो उन आम जनता को जिनका फ़ंड बैंक्स में जमा है या जो बैंक से लोन लिए हुए उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा. बेसिकली after privatization all the government schemes are become less important to these banks. अगर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो गवर्नमेंट ने जो भी अपनी फर्दर स्कीम्स निकाल रखी हैं या जो आगे निकालने की प्लानिंग है उन सारे स्कीम का इन बैंक्स पे बहुत ज़्यादा इन बैंक्स के थ्रू वो सारे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा. मीन्स अगर बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो देयर मोर मेन फोकस इज़ ऑन प्रॉफिट मोटिव और वो वही काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे जिसमें कि उन बैंक्स को ज़्यादा बेनिफिट हो और अपने जो भी उनके ओनर्स हैं उनको वो मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर सके. तो चूँकि गवर्नमेंट के स्कीम से उतना बेनिफिट बैंकिंग को नहीं मिलेगा इसलिए गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स होंगे उसको रन करने में ये बैंक्स अपना लेस पार्टिसिपेशन या नील पार्टिसिपेशन देंगे. तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट हमारी आम पब्लिक पे पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा. वो ऐसे पड़ेगा कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है दैट इज़ मोर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द कॉमन पीपल. अगर कॉमन पीपल को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली और उस स्कीम का इफ़ेक्टिवली पब्लिक तक बेनिफिट नहीं पहुंचा तो अल्टीमेटली सफ़र कौन करता है, सफ़र हमारी कॉमन पब्लिक ही करती है. तो आम जनता को ही कहीं ना कहीं सफ़र करना होगा क्योंकि स्कीम्स गवर्नमेंट तो निकालेगी लेकिन वो आम जनता तक पहुँच नहीं पाएगी ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ PSU बैंक्स. Now next one is more service charges may be imposed on customers. It may be possible कि जिस तरीके से अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के सर्विस चार्जेस हैं वैसे ही ये दोनों बैंक में निजीकरण के बाद अपने सर्विस चार्जेस में चेंज कर दें और उन हैवी सर्विस चार्जेस का जो भी ड्रॉबैक है या जो भी इफ़ेक्ट है वो हमारी आम जनता पे पड़े. मतलब दे हैज़ टू गिव द मोर सर्विस चार्जेस फॉर द सर्विसेज दैट दे में be taken from the banking services. Now next one is difficulty in MSME loans, agricultural loan etc. Basically जो PSU बैंक्स होते हैं वो ज़्यादातर MSME लोन्स, एग्रीकल्चरल लोन्स या वो लोन्स जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इन्हेंस करें, प्रमोट करें या उनको बूस्ट करें उनके लिए ज़्यादा काम करते हैं. तो चूँकि अगर नेशनलाइज बैंक्स ही नंबर में कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो एग्रीकल्चरल लोन या जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो लघु एंड कुटीर उद्योगों को जो भी लोन दिया जाता है या जो भी उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, उन सारे बेनिफिट से कहीं ना कहीं आम जनता दूर हो जाएगी. Then next one is loss giving branches are being shut down that may leads to unemployment. It may be possible कि अगर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो गया, बैंक का निजीकरण हो गया तो वो सारे ब्रांचेस जो कि लॉस दे रही हैं कंटिन्यूसली नंबर ऑफ़ ईयर्स में उन सारी ब्रांचेस को शट डाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, जिसके कारण चूँकि ब्रांचेस ही कम हो जाएंगी तो फिर नेचुरली नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी. तो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोगों को या तो निकाला जाएगा, उनको VRS दिया जाएगा या ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस उनको आउट ऑफ द टोटल अवेलेबिलिटी कुछ को सेलेक्ट किया जाएगा. मीन्स कुछ पीपल को हमें जॉब से
हटना होगा। तो दिस में ऑल्सो बी पॉसिबल व्हेन द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली कंपनी की जो पर कैपिटा इनकम है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, साथ ही साथ जो भी लघु कुटीर उद्योग या जो भी एमएसएमई जो भी लोन्स हैं या जो भी एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, इन सारे लोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। तो उसके कारण जो छोटे छोटे लोग जो भी अपने आप को प्रमोट करते हैं या किसी छोटे बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, किसी छोटे बिजनेस में बैंक से लेकर के पैसा लगाना चाहते हैं, उनको फंड्स नहीं मिल पाएगा, उसके कारण वो अपना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कंट्री हमारे उसकी पर कैपिटा इनकम भी डिक्रीज़ होगी, एज वेल एज पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ होगी तो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इनकम कंट्री की जो है उस पर इफेक्ट करेगी, और नेशनल इनकम अगर हमारी डिक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री का ग्रोथ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। मीन्स द होल मॉरल ऑफ दिस टोटल वीडियो इज़ दैट the privatization may impact on the common people directly or indirectly, it may definitely be happen, क्योंकि जो भी PSU बैंक्स हैं उनका सर्विस प्रोवाइड करने का मेन मोटिव होता है कंट्री के आम जनता को प्रमोट करना, और आम जनता के प्रमोशन के लिए ही अगर लोग नहीं रहेंगे, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड के लिए करने के लिए अगर बैंक्स नहीं रहेंगे, तो नेचुरली गवर्नमेंट की अगर बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स भी आएंगी, उनका बेनिफिट भी आम जनता तक नहीं मिल पाएगा। That's all for my today's video. If you have any comment regarding this video, please write in comment box, and please subscribe my channel for more such videos. Thank you so much for watching.